वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जब एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दूंगा तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव सेशन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? ऑब्जेक्टिव सेशन। तो मैं अपने वादे के अनुसार ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव सेशन लाया हूँ। चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों क्या है? ज्योति तीव्रता। क्या है पहला क्वेश्चन? ज्योति तीव्रता। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? लुमिनियस इंटेंसिटी। व्हाट्स कॉल्ड? लुमिनियस इंटेंसिटी। ओके, लुमिनियस इंटेंसिटी। तो बताइए लुमिनियस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? पहला क्वेश्चन यही है हमारा। तो लुमिनियस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? पहला है केल्विन। ऑप्शन पहला का ऑप्शन दे रखा है बच्चों केल्विन। तो केल्विन हो सकता है लुमिनियस इंटेंसिटी? नहीं, ज्योति तीव्रता का मात्रक केल्विन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो ताप का मात्रक है। हमको पता है ताप मतलब टेम्परेचर का मात्रक है भाई दोस्तों। ठीक है, केल्विन मैंने पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, सब पढ़ाया है मैंने। तो ताप का मात्रक क्या है आपका? केल्विन। ये नहीं हो सकता। मोल। मोल मतलब पदार्थ। मोल क्या बताया था मैंने? पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण ये बताया था मैंने। ये क्या है आपका? मोल। ओके, आगे है इनमें से तो कोई होगा नहीं क्योंकि ये दिख रहा है आपको कैंडेला। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो गया बच्चों? कैंडेला। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें कह रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। आप थोड़ा सोचिए, मैंने बताया था ये वाला क्वेश्चन। तो छोड़िए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑप्शन 9.46 इंटू 10 की पावर 11 किलोमीटर कभी नहीं हो सकता। 9.46 इंटू 10 की पावर 14 मीटर कभी नहीं हो सकता। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर मे बी पॉसिबल। यस, यही है। यहाँ देखिए 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ये हो नहीं सकता कभी भी। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? सी ऑप्शन हमारा राइट है। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अच्छा, इसको मैंने ये भी आपको बताया था कि 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब मैंने बताया था कि अगर इसमें कभी कभी किलोमीटर में भी पूछते तो आप इसमें सीधे सीधे 1000 का भाग लगाइएगा, यानी 10 की पावर 3 का भाग लगाइए, डिवाइड दीजिए इसमें। तो जब आप इसमें 10 की पावर 3 का डिवाइड दोगे तो ये 3 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा? तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ देखिए 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ओके, अगर किलोमीटर में आए तो आप ये लगानी है। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपका बच्चों आ गया आपका इम्पल्स। इसको कहते हैं आवेग का मात्रक क्या है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। तो पहला ऑप्शन है रेडियन पर सेकेंड। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? मैंने आपको बताया था जहाँ रेडियन आ जाए, कहाँ आ जाए, क्या आ जाए, जहाँ कहीं भी रेडियन आ जाए तो वहाँ कोण आएगा। क्या आएगा बच्चों? कोण आएगा। क्या आएगा? कोण। तो कोण होगा नहीं तो इसका मतलब ये है कोणीय वेग का मात्रक। किसका मात्रक है? कोणीय वेग का मात्रक। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। अब है न्यूटन। न्यूटन सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, बल मतलब फोर्स। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। बचा बोल्ट। डी ऑप्शन में बोल्ट, अभी सी है, मैं डी ले रहा हूँ। बोल्ट नहीं हो सकता। क्यों? बोल्ट किसका मात्रक होता है? हमें पता है बोल्ट होता है सर विभवांतर का मात्रक। किसका होता है? विभवांतर का मात्रक। किसका मात्रक? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, मैंने पढ़ाया था सब कुछ। तो बचा क्या? न्यूटन सेकेंड। क्या बचा? न्यूटन सेकेंड। तो सीधा सीधा क्या हो गया आंसर? न्यूटन सेकेंड। ओके, तो ये हो गया न्यूटन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। क्लियर है ना ये आपको? न्यूटन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसका लगा लीजिए न्यूटन सेकेंड राइट आंसर है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। थोड़ा इसको ऊपर कर लो। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। पढ़ाया है मैंने आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और विद्युत प्रतिरोध मैंने पढ़ाया था कि वेबर हो नहीं सकता। क्यों? आपको पता है वेबर जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, और फ्लक्स मैंने पढ़ाया था आपको क्या होता है। तो आपने अगर नहीं पता तो आप वो प्रीवियस वीडियो जाके देखिए। ये तो ऑब्जेक्टिव सेशन है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक वेबर हो नहीं सकता क्योंकि वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। वोल्ट देखिए, हाँ वोल्ट। वोल्ट अभी मैंने पढ़ाया है
कि बोल्ट जो होता है वो विभवांतर का मात्रक है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया। न्यूटन पर मीटर, दोस्तों ये क्या है, आपको मैंने एक बार पढ़ाया था, इसको थोड़ा बता दूं, फिर भी अगर किसी बच्चे को ना पता हो और अगर और इसके बारे में जानकारी लेनी हो तो प्रीवियस वीडियोस आप जाके देखिए मेरे चैनल पर। न्यूटन पर मीटर मैंने पढ़ाया था पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव या पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का मात्रक है, किसका, सरफेस टेंशन का मात्रक है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। और मैंने ये भी बताया था कि सरफेस टेंशन क्या होती है, वर्षा की जो बूंद होती है, बारिश को जो बूंद होती है वो गोल ही क्यों होती है, क्योंकि ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने न्यूनतम आयतन में रहना चाहती है। क्या, न्यूनतम आयतन मतलब मिनिमम वॉल्यूम में रहना चाहती है, मिनिमम वॉल्यूम में रहना चाहती है। और उसका सबसे ज़्यादा वो मिनिमम वॉल्यूम कौन सा होगा, आपका मिनिमम वॉल्यूम कौन सा रहेगा, जब वो स्फेयर रूप में होगी, किसमें, स्फेरिकल रूप में होगी, ओके। इसलिए जो वर्षा की बूंद है उसकी पृष्ठीय तनाव का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, अच्छा हमारा क्वेश्चन क्या था उसे कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के चक्कर में। विद्युत प्रतिरोध, तो ये तो बहुत ईजी है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक सबको पता है बच्चों, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्लियर। आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति का मात्रक कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आवृत्ति का मात्रक होता है बच्चों, स्टार्टिंग में ही दे रखा है हर्ट्ज। क्या है, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी। और मैंने फ्रीक्वेंसी आपको पढ़ाई है, ठीक है, बाकायदा मैंने आपको समझाई है फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, ल्यूमेन हो नहीं सकता, ठीक है, सबको पता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, चलिए बताइए। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन, तो ये नहीं हो सकता। अरे एम्पियर, एम्पियर किसको नहीं पता, बताओ। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा यानी, ठीक है, सॉरी, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब बचा कूलाम, अरे विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। आप ऑप्शन अगर आपने ठीक से किया है सारा कुछ, तो आप आराम से, ये भी नहीं हो सकेंगे। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, एम्पियर मैंने बता दिया विद्युत धारा का है, और ल्यूमेन मैंने आप किया ज्योति फ्लक्स का, तो बचा क्या, हर्ट्ज, ठीक है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या हो गया, हर्ट्ज, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 अभी हो जाता है ये कंप्लीट। तो 6 में है आपका 10 की पावर 9 निम्न में से किसके बराबर होता है, ठीक है। मैंने बताया था आरआरबी ग्रुप डी में क्या, कौन सा क्वेश्चन आया था, 10 की पावर -6 किसके बराबर होता है, बताया था आपको। 10 की पावर -6 मैंने बताया था किसके बराबर होता है, तो 10 की पावर -6 बराबर माइक्रो, बताया था नहीं बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ देखो 10 की पावर 6 माइक्रो के बराबर, यहाँ 10 की पावर -9 पूछ रहा है, तो माइक्रो तो होगा नहीं, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। 10 की पावर -6 तो माइक्रो होता है, ये एलिमिनेट हो गया। अच्छा अगला दे रखा है नैनो, एक दे रखा है नैनो, यहाँ देखो क्या दे रखा है, नैनो यहाँ, और यहाँ देखो पीको और है डेसी, ये 3 ऑप्शन है। तो पीको को लो पहले, पीको को। पीको होता है, हमें पता है 10 की पावर, हमने पढ़ा है कि 10 की पावर -12 क्या होता है, पीको, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अगला है डेसी, डेसी सबको पता है, सबसे छोटा मात्रक है 10 की पावर, सॉरी, सबसे इस कैटेगरी में सबसे बड़ा मात्रक है 10 की पावर -9। हाँ एक बात याद रखनी है, जितनी पावर कम होंगी वो उतना ही बड़ा होगा, और जितनी पावर ज़्यादा होंगी माइनस की उतना ही वो छोटा होगा, है ना, माइनस में, ये कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो डेसी इस कैटेगरी में सबसे बड़ा है। तो हमारे पास अब बचा क्या, नैनो, तो 10 की पावर -9 इक्वल टू होता है आपका नैनो, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो 10 की पावर -9 इक्वल टू नैनो, तो 10 की पावर -9 इक्वल टू नैनो। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, 10 की पावर 6 निम्न में से किसके बराबर होता है। अब ये प्लस में है, 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सा, ठीक है, एक्सा सबसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था, तो 10 की पावर 18 एक्सा, ठीक है। आगे हेक्टो, हेक्टो सबको पता है 10 की घात 2, ठीक है, हेक्टो होती नहीं होती, 1 हेक्टो इक्वल टू 10 की पावर 2। आगे है डेका, सबको पता है 10 की पावर 1, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट मात्रा के सबसे छोटा डेका। आगे है मेगा, ये जो लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है मेगा, यही हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो 10 की पावर 6 इक्वल टू डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 दोस्तों।
चलिए 8 में देखते हैं 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है। 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच गैलन। तो देखो 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है, मैंने बोला था एक क्वेश्चन आता है 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है। तो 1 लीटर 3.785 लीटर, मे बी 0.02642 लीटर हो सकता है। चलिए देखते हैं, पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं। 1 लीटर क्या 3.785 लीटर के बराबर होता है, हमें पता है ये तो 1 गैलन होता है भाई, क्योंकि आपने पढ़ाया था 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर, यही तो पढ़ाया था मैंने 1 गैलन। तो ये तो हो नहीं सकता दोस्तों, तो इसका मतलब ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है, यानी ये एलिमिनेट, बचा क्या हमारे पास 0.02642। ये पॉइंट क्या कर रहा है, पॉइंट के बाद एक जीरो क्या कर रहा है, ये आंसर हो सकता था, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो क्या कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, पावर में होता नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर 0.2642 लीटर। तो 1 लीटर बराबर 0.2642 लीटर, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1 लीटर में कितने गैलन होते हैं ये पूछ रहा है ना दोस्तों। सॉरी बच्चों, यहाँ थोड़ा मैंने मिस प्रिंटिंग कर दी है। 1 लीटर बराबर 0.2642 गैलन, ठीक है, गैलन पूछ रहा है ना वो, तो ठीक है, हो जाता है कभी कभी लिखने में हो जाती है। 1 लीटर बराबर 0.2642 गैलन। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे कर लेते हैं, इसे काट दो, यहाँ पे गैलन कर लो, ठीक है, एक, ठीक है, ये हो गया गैलन। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं? 4, 5, 6, 2। 4 कभी जिंदगी में होंगी नहीं, 5 होंगी नहीं, 6 होंगी नहीं, तो बचा क्या 2, ठीक है। तो 2 हो गई हमारी भौतिक राशियाँ। चलिए इसको थोड़ा और बता देता हूँ। यहाँ पे भौतिक राशियाँ के बारे में मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी 2 होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। एक होती है अदिश राशि, एक होती है अदिश राशि, मैंने वीडियो सेशन में सब कुछ बता रखा है। और एक होती है आपकी क्या बच्चों, सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि, ठीक है। तो मैंने बताया था एक होती है क्या हमारी स्केलर और एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो सदिश राशि को हम क्या कहते हैं, वेक्टर। वेक्टर आपने पढ़ा है ना 12th में, वेक्टर वी ऐसे करके साइन लगा देते थे, ठीक है, 12th के मैथमेटिक्स में। तो एक होती है हमारी सदिश राशि और एक होती है हमारी अदिश राशि, इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो 2 टाइप की क्वांटिटी हो गई, ठीक है। आगे हमने क्या क्या पढ़ा है भौतिक राशियों में, कि अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें केवल क्या होता है, अदिश राशि में क्या होता है, केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती। केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। अच्छा, सदिश राशि में हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, तो सदिश राशि में हमने ये पढ़ा है कि सदिश राशि में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, एज वेल एज परिमाण भी होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो आप नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन आता है, स्पीड ऑफ लाइट कि इज इक्वल टू, तो एक प्रकाश की चाल किसके बराबर होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और सी ऑप्शन में है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, और डी ऑप्शन में है 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो पहला ही ऑप्शन सही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव सेशन पूरा हुआ बच्चों। अब ये लेसन आपका कंप्लीट है। अब आपका दायित्व बनता है कि आप इसे कैसे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।